नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंसपुर, आजमगढ़, एफिलिएटेड टू सीबीएसई, न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। डालिम संडेम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। स्कूल सकारात्मक, आनंदमय और सृजनात्मक वातावरण में शिक्षा की नींव को मजबूत करता है। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप टू क्लास 9th। साई इंटरनेशनल स्कूल, पुरा पांडे, भदोली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। आकाश सिंक्रो प्रोग्राम विद साई इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशन ओपन मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन। गिनी अपैरल, complete family shop for apparel shopping। Civil Lines, Azamgarh, up to 50% off। काशी गोमती ज्वेलर्स, भौरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और दृष्टि का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां डिजिटल अरेस्ट किए जाने के मुकदमे में चंडीगढ़ पुलिस ने शनिवार को शहर के कुर्मीटोला मोहल्ले से एक आरोपी को गिरफ्तार करके सीजेएम कोर्ट में पेश किया। चंडीगढ़ पुलिस के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने के बाद सीजेएम सत्यवीर सिंह ने चंडीगढ़ पुलिस को 10 मार्च तक की शाम 5 बजे तक आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर चंडीगढ़ पुलिस को सौंपने का आदेश दिया। इस मामले में चंडीगढ़ में साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके अनुसार 7 जनवरी 2026 को पीड़ित के मोबाइल पर फोन आया कि उसके आधार कार्ड से मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, जिसकी जांच मुंबई पुलिस कर रही है। पीड़ित को गिरफ्तारी का डर दिखाकर उससे 38 लाख रुपए की ठगी की गई थी। इस मामले में विवेचना अधिकारी गुरविंदर सिंह ने जांच के दौरान सबूत होने पर आजमगढ़ शहर के कुर्मीटोला निवासी स्पर्श सिंह को कोतवाली पुलिस के सहयोग से शनिवार को गिरफ्तार करके सीजेएम कोर्ट में पेश किया। चंडीगढ़ पुलिस ने अदालत से 5 दिन के ट्रांजिट रिमांड की मांग की, जिस पर सुनवाई करने के बाद सीजेएम ने शुक्रवार को 5 बजे से लेकर 10 मार्च के शाम 5 बजे तक ट्रांजिट रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने चंडीगढ़ पुलिस को निर्देश दिया कि आरोपी स्पर्श सिंह के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए, साथ ही उसे किसी प्रकार से टार्चर न किया जाए। खबर आजमगढ़ से, जहां समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत जनपद आजमगढ़ में शनिवार को विकास खंड परिसर मार्टिनगंज में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 5 विकास खंड ठेकमा, ऐरवला, फूलपुर, पमई, मार्टिनगंज एवं एक नगर पंचायत के कुल 190 जोड़ों का पंजीकरण हुआ था, जिसमें कुल 180 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। आपको बता दें कि उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद लालगंज नीलम सोनकर, जिला अध्यक्ष लालगंज विनोद राजभर तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, प्रमुख प्रतिनिधि सौरभ सिंह बीनू तथा अध्यक्ष नगर पंचायत मार्टिनगंज अपूर्वा सिंह रही। इस अवसर पर विनोद राजभर ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की यह महत्वपूर्ण योजना अब किसी गरीब परिवार की पुत्री की शादी धन के अभाव में पीले होने से नहीं रहेंगे। हमारी सरकार इस योजना अंतर्गत 1 लाख रुपए व्यय करती है, जिसमें से 60,000 रुपये विवाह उपरांत कन्या के खाते में तथा 25,000 के लगभग 26 सामान, जिसमें 5 साड़ी का सेट, प्रेशर कुकर, 8 किलो स्टेनलेस स्टील का डिनर सेट, सीलिंग फैन, प्रेस, 2 गद्दे, डबल बेड की चादर, 30 ग्राम चांदी की पायल, 10 ग्राम की बिछिया आदि सामान सम्मिलित हैं। 15,000 आयोजन पर व्यय किए जाते हैं। नीलम सोनकर ने कहा कि अब समाज में बेटी होना गर्व की बात है। हमारी सरकार ने जन्म से लेकर शिक्षा तक, विवाह तक सारी व्यवस्थाएं कर दी है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना इन्हीं योजनाओं में से एक है। इस योजना में नगद रुपए के साथ साथ आवश्यक गृहस्थी का सामान भी सरकार उपलब्ध कराती है। कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी मार्टिनगंज इंद्रिस अली, खंड विकास अधिकारी ठेकमा मनोज कुमार श्रीवास्तव, राजेश चौधरी, जिला कल्याण समाज अधिकारी आजमगढ़ सहित गौरव यादव, वीरेंद्र यादव, मुकेश यादव, नवनीत यादव, पारसनाथ पर्यवेक्षक सुधांशु मिश्र एवं अन्य अधिकारी कर्मचारीगण भी मौके पर उपस्थित रहे। हुआ है वो मार्टिनगंज बड़े बड़े कार्यक्रम हुआ है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, कितने जोड़ों का उपयोग? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज मार्टिनगंज विकासखंड में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इसमें 190 जोड़े पंजीकृत थे और 178 जोड़े उपस्थित हुए, जिनका सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि
नीलम शंकर मैम थी जो यहाँ की पूर्व सांसद रह चुकी थी, विनोद राजभर जी थे जो यहाँ के लालगंज के जिला अध्यक्ष हैं, और विशिष्ट अतिथि में कृष्णवाड़ी विश्वकर्मा जी थे, प्रमुख प्रतिनिधि थे। ये सब लोग हमारे विशेष अतिथि थे। इन लोगों के सहयोग से सामूहिक विवाह कार्यक्रम आज सकुशल बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हुआ, जैसा कि आप लोगों ने देखा है। जनपद में कितनी जनपद में अब तक जैसे पहले तो 1000 का लक्ष्य था, फिर सरकार ने बढ़ाकर उसको 1321 किया, अब बढ़ा करके 1821 कर दिया है, जिसमें से अभी 600 के आसपास शादी हमको करानी है, जो इसी माह में हम कराते हैं। ठीक, धन्यवाद। हाँ, आप प्रमुख है ना आपके यहाँ कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कार्यक्रम विवाह योजना, भाई इसके बारे में थोड़ी जानकारी है, कितना जुड़ा हुआ है? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 179 जोड़ों का ये कार्यक्रम था, जिसमें 5 ब्लॉक और मार्टिनगंज नगर पंचायत के जोड़े थे। सकुशल आप लोग देख रहे हैं, भव्य तरीके से, भव्य और दिव्य तरीके से ये वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुआ है, और सभी नवविवाहित जोड़ों को हमारी बधाई है, शुभकामनाएं हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार है, प्रदेश सरकार का आभार है, जिला प्रशासन का आभार है, हमारे जिला समाज कल्याण अधिकारी, हमारे वीडियो मिलके बहुत अच्छा शानदार संयोजन करके कार्यक्रम कराया है। इन आप लोगों को भी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। खबर आजमगढ़ से, जहां भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने अपने मुंडा स्थित आवास पर शुक्रवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया है। होली मिलन समारोह में जिले के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने कहा कि असत्य पर सत्य की विजय का यह पर्व हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। रंगों का यह त्यौहार प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। रंगों का यह पर्व सबके जीवन में नई ऊर्जा, सकारात्मकता, प्रेम और समृद्धि लेकर आता है। समस्त जनपद वासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में गायक कलाकारों के होली गीतों की प्रस्तुति ने उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। होली मिलन समारोह में नरेंद्र सिंह, ध्रुव सिंह, सत्येंद्र राय, मंजू सरोज, अरविंद जायसवाल, आजाद अरिमर्दन, माला द्विवेदी, जयनाथ सिंह, देवेंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह, प्रेम प्रकाश राय, टीपू सिंह, पवन सिंह मुन्ना, हरिवंश मिश्रा, ननकुराम सरोज, पूनम सिंह, विभा बर्नवाल, अवनीश मिश्रा, आनंद सिंह, विनय प्रकाश गुप्ता, मृगांक शेखर सिन्हा, सत्य प्रकाश पांडे, शशिकांत विश्वकर्मा, सुरेंद्र सिंह, धनंजय राय, मुन्ना, बाबूराम चौहान, आशुतोष पाठक, शैलेंद्र अग्रवाल, विवेक निषाद, अभिनव श्रीवास्तव, धर्मवीर चौहान, नीरज सिंह, योगेंद्र यादव, अजय मौर्य, मुंशी निषाद, दीपक मौर्य, विशाल श्रीवास्तव, पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या कुछ कहना है अखिलेश मिश्रा गुड्डू बीजेपी नेता का, सुनिए। अगले की आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, हम हर साल अपने शुभचिंतकों, अपने कार्यकर्ताओं के सुख दुख में भाग लेते रहते हुए, और होली चूँकि हर्षोल्लास का पर्व है, और इसमें आपसी भाईचारा जो भी कहीं कोई त्रुटि रहती है उसको मिटाने का ये अवसर होता है। तो हम सारे लोगों को आमंत्रित करते हैं, और सारे लोग भारी संख्या में, जैसा आप देख रहे हैं, सारे लोग अपना स्नेह आशीर्वाद देने के लिए ये हर साल होली मिलन का कार्यक्रम होता है, और ये उपस्थित होकर अपना आशीर्वाद हमें देते हैं। क्या संदेश है यहाँ का? बहुत अच्छा संदेश है, और कार्यकर्ताओं के प्रति और अपने शुभचिंतकों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि वो अपना स्नेह आशीर्वाद हमें बराबर देते रहते हैं, और अपने बहुमूल्य समय में से, जैसे आज बहुत ही तगड़ी लगन है, लेकिन तब भी ये वजूह में बता रहा है कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। धन्यवाद। खबर आजमगढ़ से, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नारी शक्ति संस्थान द्वारा नारी शक्ति सम्मान समारोह 2026 होली मिलन का आयोजन शारदा तिराहा स्थित होटल ग्रैंड एसआर के सभागार में शनिवार को किया गया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ मां दुर्गा के चित्र के समक्ष संरक्षक मंडल व पदाधिकारीगण ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शुरू किया। अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष अर्चना वत्सल एवं संचालन अंशु अस्थाना ने किया। समारोह में वाराणसी से आई लोक गायिका सरोज वर्मा, जौनपुर की सामाजिक कार्यकर्त्री सीमा सिंह, लखनऊ से एंकर व सोशल मीडिया क्रिएटर सुश्री प्राची तिवारी, आजमगढ़ से शिक्षा क्षेत्र में अंजना श्रीवास्तव व मऊ से आई डॉक्टर चंद्रा सिंह को संस्थान के संरक्षक व पदाधिकारियों के हाथों नारी शक्ति सम्मान 2026 प्रदान करते हुए अंगवस्त्रम, मेमोंटो, माला, कैलेंडर, पौधा व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं जनपद की नारी शक्तियों को बैच, कैप, पौधा देकर सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता उषा शर्मा ने कहा कि संस्थान की संस्थापिका डॉक्टर पूनम तिवारी ने बीज को गले लगाकर संस्था को पुष्पित और पल्लवित किया है। बगैर बीज के गले कोई भी बीज पौधा नहीं बन सकता। जिस किसी
फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। उन्होंने जोश भरते हुए कहा कि हम अधूरे नहीं, हम भागे नहीं, बात इतनी ही है, हम जागे नहीं। बीज वट वृक्ष होना बुलाए हुए, उर्वरा भूमि की कोख पाए हुए, प्राण गलना नहीं चाहते, धूल में फूल फूल ललसाए लगाए हुए। उन्होंने आगे कहा कि महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन से वीरता की सीख लेनी चाहिए कि हम देवी हैं, लेकिन विचार करें कि कहीं हमारी दीक्षा गलत तो नहीं, जबकि वैदिक काल में नारी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, जिससे ज्ञान, तेज और समाज के उत्थान की दूरी माना जाता था। वह विद्या और तेज का प्रतीक थी, जो न केवल अपने मायके बल्कि ससुराल दो कुल को भी अपने गुणों से सुशोभित करती थी। उस काल में वेदों की शिक्षा, यज्ञ और सभाओं में नारी की सक्रिय भूमिका थी। वहीं अध्यक्षीय संबोधन में संस्था कार्यकारी अध्यक्ष अर्चना वत्सल ने कहा कि बड़े बड़े बदलाव के बारे में मात्र सोचने से अच्छा है कि घर से ही छोटे छोटे बदलाव का सकारात्मक प्रयास करते हुए सशक्तिकरण के सपने साकार किया जाए। समारोह में बालिकाओं द्वारा नारी सशक्तिकरण पर नृत्य प्रस्तुत किया गया। वहीं डॉक्टर नेहा दुबे द्वारा आए हुए समस्त नारियों की शक्तियों का स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम के दूसरे सत्र में नारी शक्तियों ने आज बीरज में होली रे रसिया, होरी रे रसिया, बरजोरी रे रसिया गीत पर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर रंगोत्सव में सराबोर दिखी। समारोह में नारी संस्थान शक्ति संस्थान की समस्त संरक्षक सुधा तिवारी, रानी अनामिका सिंह, प्रियंका राय, प्रियंका पांडे, दीपिका पांडे, अनीता, आलोक श्रीवास्तव, डॉक्टर नेहा दुबे, डॉक्टर प्रीति गुप्ता, मधु तिवारी, पदाधिकारीगण में पूनम जसपाल सहित सिंह, अमिता अग्रवाल, प्रतिभा पाठक, रश्मि डालमिया, आभा अग्रवाल, ममता राय, अनीता श्रीवास्तव, रिंकी प्रशांत, नीतू सौम्य सहित संस्था के समस्त सदस्य मौजूद रहे। आज के कार्यक्रम के विषय में मैं यही कहना चाहूँगी कि महिला दिवस के पूर्व संध्या पे हम लोग एकत्रित हुए हैं और होली मिलन समारोह हमारा हो रहा है। हम लोग इसको और आगे संस्कृति को और बढ़ाने के लिए एकजुट होते हैं। नारी शक्ति संस्थान वो जड़, वो तना वो है जो कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ती जा रही है और नारियों का सम्मान होता है। हम लोग उन नारियों को देखते हैं, ढूंढते हैं जिनको किसी तरह से उपेक्षित किया गया था या किसी तरह से उनका आत्मसम्मान को किसी तरह की ठेस पहुंचाई गई थी। इस संस्थान का यही उद्देश्य है, यही काम है कि हम सभी लोगों को एकजुट होकर उनका काम पूरा करें, उन लोगों को जो है अच्छे से सम्मान दिलाएं। यही हमारी नारी शक्ति संस्थान का उद्देश्य है। सैकड़ों, अनगिनत, और आप चाहेंगे तो इसको काउंट करके भी बताया जा सकता है, इतने ज्यादा लोग हैं। बहुत तरह की चुनौतियां आती हैं। लोग मना करते हैं, लोग जो है हंसी उड़ाते हैं, लोग जो है धमकी देते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि नारी के बस का कुछ नहीं है। लेकिन नारियां इतनी आगे निकल चुकी हैं आज इस संस्था के माध्यम से कि वो सब कुछ कर जाएंगी जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी अपने मातृशक्तियों को, सभी महिलाओं को उसकी पूर्व संध्या पर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और हमारे आज नारी शक्ति संस्थान की तरफ से विगत 15 वर्षों से ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभिन्न जनपद की महिलाओं का सम्मान किया जाता है, जिसमें आज हमारी मऊ से और लखनऊ से, प्रयागराज से और वाराणसी से जो भी हमारी सम्मानित महिलाएं हैं उनका आज सम्मान किया जाएगा। और ऐसी ही महिलाओं से प्रेरणा लेकर के हम अपनी सभी माता शक्तियों से ये कहना चाहेंगे कि ऐसी महिलाओं से प्रेरणा लेकर के आप समाज में और भी अच्छा करिए और बेहतर करने का प्रयास कीजिए। और जो भी हमारी सर, हमने देखा कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को आप लोग सम्मानित करते हैं, इस बार क्या खास क्या है, किस तरह के लोगों को खास हम इस बार युवा पीढ़ी को भी लिए हैं, जिसमें हमारी एक बिटिया है प्राची जो न्यूज एंकर भी हैं। और उससे उनके माध्यम से ये हम कहना चाहेंगे कि हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है वो कहीं न कहीं भटकती हुई दिख रही है। तो उस बिटिया को मैं देखती हूँ कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से या चाहे जैसे भी हमारे संस्कृति, हमारे समाज के जितने भी जो है जो विलुप्त होती जो चीजें हैं उसको वो बिटिया प्रदर्शित करती है मीडिया के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो उस बिटिया का भी सम्मान हम लोगों ने किया है। और कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र से इस बार हम लोग जो है वाराणसी से आई हैं, उनका सम्मान करेंगे। और महिला सशक्तिकरण को लेकर के सीमा सिंह जी जौनपुर से आई, उनका सम्मान किया जाएगा। 15 सालों में तमाम खट्टे मीठे अनुभव होंगे, तो आज के दिन क्या कहना चाहेंगे? बस बहुत अनुभव है कि बोलने का ढंग नहीं था पहले। मैं जो बात साफ साफ बोलती हूँ, क्योंकि मैं जब स्टार्ट की थी तो मुझे बोलना नहीं आता था। और आज इन्हीं महिलाओं ने, इन्हीं माता शक्ति ने मुझे इतना संबल दिया, इतना बल दिया कि मैं आज बोलने लगी हूँ। नहीं तो मुझे बोलना नहीं आता था। मैं बस आज यही बोलना चाहती हूँ।
खबर आजमगढ़ से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार एवं मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित कटाना की अध्यक्षता में शनिवार को तहसील बुढ़नपुर में सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। उन्होंने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं उसे जल्द से जल्द 100% गुणवत्तायुक्त निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि समस्याओं का निस्तारण प्राथमिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर प्राथमिक स्तर पर ही जन समस्याओं का वास्तविक निस्तारण कर दें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि भूमि से विवाद से संबंधित प्रकरण में राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर जाए तथा दोनों पक्षों को बुलाकर वार्ता करें एवं शिकायतों का गुणवत्तायुक्त निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जन सुनवाई के दौरान कुल 87 शिकायत प्राप्त हुए थे, जिसमें राजस्व के 41, पुलिस के 24, विकास के 8 एवं अन्य के 14 मामले प्राप्त हुए थे। मौके पर 3 प्रकरण का निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों को निर्धारित समय से गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस अवसर पर उप जिला अधिकारी बुढ़नपुर, तहसीलदार बुढ़नपुर, परियोजना निदेशक सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले के सगड़ी क्षेत्र से 5 किलोमीटर पूरब हरसिंहपुर गांव स्थित प्राचीन शक्ति पीठ मां शीतला धाम पर आयोजित होने वाली श्री राम कथा के लिए शुक्रवार को भूमि पूजन का कार्यक्रम भव्य तरीके से संपन्न हुआ। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन कर कथा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद शनिवार को भाव कलश यात्रा निकाली गई, उसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। बताया गया कि आगामी 8 मार्च से 14 मार्च तक प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक विश्व विख्यात कथावाचक प्रेम मूर्ति प्रेम भूषण जी महाराज द्वारा श्री राम कथा का रसपान कराया जाएगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में कथा के आयोजक प्रशांत सिंह की रविपुत्र राजेश सिंह कल्लू, धाम के पीठाधीश्वर लीला राम दास महाराज, धर्मेंद्र सिंह, बालकरण यादव, करमवीर सिंह, सोनू सिंह, विनय सिंह मामा, संदीप सिंह, अधिवक्ता अरुण सिंह, हेमंत मिश्रा सहित अन्य लोगों की देखरेख में कार्यक्रम संपन्न हुआ। आयोजक प्रशांत सिंह रवि ने बताया कि अपने पूज्य बाबा स्वर्गीय पारसनाथ सिंह की स्मृति एवं उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर वे पिछले कई वर्षों से श्री राम कथा का आयोजन कराते आ रहे हैं। इस वर्ष कथा वाचन के लिए देश के विख्यात कथा वाचक प्रेम मूर्ति प्रेम भूषण जी महाराज का आगमन होना तय है, जिससे क्षेत्र में श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है और लाखों भक्तों के कथा में शामिल होने की संभावना है। गौरतलब है कि 28 वर्षीय प्रशांत सिंह रवि पिछले कई वर्षों से क्षेत्र में सामाजिक व धार्मिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों में उनके प्रति विशेष सम्मान और उत्साह देखने को मिलता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। ये है डालिम सनबीम स्कूल। डालिम सनबीम स्कूल एक सकारात्मक, आनंदमय और सृजनात्मक वातावरण में शिक्षा की नींव को मजबूत करता है। यहाँ बचपन की शुरुआत पॉजिटिव असेंबली और एंगेजिंग एक्टिविटीज के साथ होती है। यहाँ बच्चे ट्रेसिंग बोर्ड, फोनिक्स, अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग, क्राफ्ट्स एंड योगा को एक्सप्लोर करते हैं। स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ साथ यहाँ सब्जेक्ट्स के अनुसार साइंस लैब, मैथ और कंप्यूटर लैब की भी सुविधाएं हैं। एक बड़ी लाइब्रेरी भी जो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। स्पोर्ट्स जैसे कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और स्केटिंग से बच्चे फिजिकली फिट रहते हैं। इंडोर गेम्स जैसे कि चेस और कैरम के जरिए बच्चे टीम वर्क सीखते हैं। ये वाराणसी के 50 साल से भी ज्यादा पुराने डालिम स्कूल की ही एक ब्रांच है। इसकी लोकेशन है तिवारीपुर, सिधारी, आजमगढ़।
काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।